लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। शिवहर और पूर्वी चंपारण लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान शिवहर लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने नामांकन दाखिल करने के बाद ढाका के हाई स्कूल मैदान में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। जहां लवली आनंद के पक्ष में वोट कर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही गई। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के नामांकन सभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, राजू तिवारी, मंत्री संतोष मांझी, केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री कृष्णनंदन पासवान, महामंत्री ऋतुराज सिन्हा, एमएलसी महेश्वर सिंह, ढाका विधायक पवन जायसवाल सहित कई मंत्री के साथ साथ शहनवाज हुसैन और विधायक गांधी मैदान में मौजूद थे। जहां नामांकन कार्यक्रम में काफी संख्या में चिलचिलाती धूप में भी कार्यकर्ताओं और आम लोगों का जमावड़ा लगा रहा, जो नेताओं का भाषण सुनने के लिए वहां मौजूद रहे। डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राधा मोहन सिंह को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि राधा मोहन सिंह संगठन और पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन पूर्वी चंपारण में जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर जनता उनको वोट करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नई नीति बिहार में माफियाओं के लिए बनाई है, जिसके तहत बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफियाओं के लिए अब जेल या नेपाल की तराई ही उनका बसेरा होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और 2025 तक बिहार के हर गरीबों को पक्के का मकान केंद्र की सरकार देने का काम करेगी। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीच में कुछ इधर उधर हो गए थे, लेकिन फिर से एक साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार लगातार गरीबों के कल्याण को लेकर काम कर रही है। उन्होंने 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी गलती से लालटेन फपक गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालटेन तो बुझ गई थी, लेकिन हम लोगों की गलती के कारण लालटेन फकफका गया है। वह केवल अपने परिवार का विकास चाहते हैं, जो बिहार की जनता जान चुकी है। लालटेन वाले चाहते हैं कि फिर से लालटेन को जला दें। अरे तो संयोग है कि हम ही लोगों की गलती के कारण लालटेन थोड़ा सा भकभकाने लगा, वरना लालटेन जलने का कहां सवाल है। तो सब लोग मिलकर के अपार बहुमत से जिताना है। ये आपसे आग्रह विनती करने आए, एक इतिहास रचना है, क्योंकि ये व्यक्ति देश के अंदर एक इतिहास रचे, राम राज्य लाने वाले, उत्तर प्रदेश में राम लला को महल में विराजे हैं। और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे बिहार में आए। जो बिहारी को अपमानित किया, जो बिहारी को कलंकित किया, जिस बिहारी शब्द को लोगों ने लज्जित किया, उससे लोगों से मुक्ति चाहिए। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले से मुक्ति चाहिए। ऐसे लोग को हटाने के लिए, ऐसे लोग को जिताना, राधा मोहन बाबू को जिताना जरूरी है। कमल का बटन दबाना है और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराना है। यही आग्रह, यही निवेदन के साथ कि ये इतिहास बनाइए। फिर सौभाग्य ऐसा मिले ना मिले, ऐसे लोग कम होते हैं राजनीति में जो इतनी सरलता, सहजता और सुलभता के साथ एक कार्यकर्ता की भाव में रह करके, समान भाव से सबको लेकर के कई नेता इन्होंने बनाया। भी हमारे सुमन जी कह रहे थे कि हमको भी पार्टी में ज्वाइन किए थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब समझ लें कि कितने पुराने ये क्षेत्र सौभाग्यशाली है। ऐसे लोगों को विजय दिला करके गौरवान्वित महसूस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। ये अपने आप में ऐतिहासिक पल है कि आदरणीय राधा मोहन सिंह जी लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक कार्यकर्ता के तौर पर, संगठन मंत्री के तौर पर लंबे समय से, लगभग 50 वर्षों से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। और हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि इनके नेतृत्व में देश में किसानों की समस्या के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में किसानों की चिंता करने का मौका आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को देने का काम किया था साथ। और आज देखते होंगे
जी ने संकल्प लिया और एक ज्ञान शब्द का उपयोग किया जो ऋतुराज सिन्हा जी बोल रहे थे। जी से गरीब का कल्याण, गरीबों की चिंता करना, गरीबों का उत्थान करना। याद होगा 2014 का चुनाव था साथियों, हम लोग चिंता करते थे गांव में बिजली कब आएगी। मोदी जी ने डेट फिक्स किया 31 मई 2018, गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। और पहुंचा कि नहीं साथियों? 2019 का चुनाव आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। घर घर तक बिजली पहुंचाया गया और अब मोदी जी ने तय किया है कि अब गरीबों के घर का बिजली जीरो कर देना है। बिजली बिल उत्पन्न ही नहीं हो, इसलिए गरीबों का बिजली बिल मुफ्त कर देना है और यह सोलर युक्त करना है। पूरे देश में करोड़ों लोगों के परिवार को जोड़ना है। लोग पूछते हैं कि हम लोग तो सिर्फ राम मंदिर 370 इस पर वोट मांगते हैं, लेकिन साथियों हम बताना चाहते हैं, जब राधा मोहन सिंह जी मंत्री थे भारत सरकार में, तब इन्होंने किसानों की समस्या को उठाया और किसानों को 6,000 रुपया का जो स्कीम चला, 2,000 रुपया कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए, पानी के लिए, या और किसानों की समस्या उसकी चिंता करने के लिए। आप सोचिए, कोई मंत्री सोच नहीं सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राधा मोहन सिंह जी के ही माध्यम से बिहार में लगभग 1 करोड़ लोगों के खाते में सीधा 6,000 रुपया देने का काम शुरुआत किया। और आज साथियों मैं यही आग्रह करने आया हूं। लोग कहते हैं हम लोग सिर्फ काम पर, विकास 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 पर बात करने आए। लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी ने किया, गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया। आप सोचिए 2014 तक इस देश में 3,57,00,000 लोगों को पक्का मकान था, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो 4,20,00,000 लोगों को 10 साल में ही पक्का मकान दे दिया। और आज आपको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी की गारंटी है और बिहार सरकार भी आपको सहयोग करेगा, क्योंकि हम 60-40 के माध्यम से पक्के मकान देते हैं। 2025 तक जितने यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, एक एक गांव में चिन्हित कर लीजिए, जिस भी गरीब के पास पक्का मकान नहीं है 2025 के पहले उनको उपलब्ध कराने का काम किया गया। एकदम चिन्हित करना है साथियों। करोड़ों लोगों को अनाज देने का काम मोदी सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार कहती थी गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो नहीं हटते थे, गरीबों को ही हटाने का काम करते थे। लेकिन आज मोदी जी एक एक गरीब को खाने तक की चिंता करते हैं और मोदी जी की गारंटी है साथियों, 5 किलो अनाज भी देंगे और 5 लाख तक का जो बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इसलिए हमने नीतीश कुमार जी को इसमें जोड़ा साथियों कि 1,21,000 परिवार, लगभग 6.5 करोड़ लोगों को सीधे मोदी जी देने का काम करते हैं और लगभग 58 लाख मतलब 2 करोड़ से अधिक लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बिहार में खाद्यान्न के साथ साथ अब 5 लाख का इलाज भी इन दोनों की डबल इंजन की सरकार आपको दिखाएगी। और साथियों हमें गर्व है, 15 दिन हमें स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला। 2 मार्च को हमने इस अभियान की शुरुआत किया, आयुष्मान भारत, और 17 तारीख तक मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा। लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे हमने जोड़ने का काम किया साथियों, 2 करोड़ लोगों। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, गांव में जाइए, खोल के बोलिए,
जिसको भी 5 किलो का अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं करना है। उसको सिर्फ राशन कार्ड लेकर सीएससी सेंटर, कैफे सेंटर या जहां कंप्यूटर का जानकार है वहां चले जाइए और उसके कार्ड को डाउनलोड करा दीजिए। सबका मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, कई लोग आएंगे आपके बीच में भ्रम फैलाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहेंगे लालू प्रसाद जी को 15 साल बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। 1990 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, न पिछड़े को, न अति पिछड़े को, न दलित को। याद कीजिए 2001 का चुनाव, 2002 का चुनाव, न मुखिया बन पाया कोई दलित समाज से, न नगर निकाय का कोई चुनाव में रिजर्वेशन हुआ करता था। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से यहाँ प्रमोद जी जीत कर गए और बिहार में सुशील मोदी जी की सरकार बनी और उसी समय राधा मोहन सिंह जी अध्यक्ष हुए, आप सोचिए कि बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने दिया। दलितों को आरक्षण देने का काम किया गया, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने परिवार में ही सत्ता रहे इसकी चिंता करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, आप लोग लंबे समय से यहां बैठे और आप भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और भारत तब श्रेष्ठ बनेगा जब यहां 25 तारीख को एक एक वोट कमल छाप के निशान पर आप देंगे और 4 तारीख को राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो ऑटोमेटिक नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी। साथियों, तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि मजबूत सरकार, क्योंकि आप मजबूत सरकार आपने बनाया तब तो आज मोदी जी ये काम कर रहे हैं। आप जिस तरह पंडाल में बैठे हैं ना, टेंट में, जब प्रभु श्री राम देख रहे थे कि मोदी जी 14 में आए, लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल गया, लेकिन मोदी जी अयोध्या में बैठ के देख रहे थे मेरे जन्म स्तर पर कब मेरा भव्य राम मंदिर बनेगा। जब आपने वोट किया 2019 में राधा मोहन सिंह जी को, अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया साथियों। और आप चाहते हैं साथियों कि मां सीता भी इंतजार कर रही है। मैया सीता को भी यदि आप डबल इंजन की सरकार इसी तरह स्थापित करेंगे, लोकतंत्र में मोदी जी को और मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार जी को मजबूत करेंगे, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं आगे के दिनों में बिहार में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भी मां सीता का भव्य राम सीता मंदिर बनाने का काम किया। और साथियों, आपने देखा लोगों को कहते हैं कि 370 हटाया क्योंकि राधा मोहन जी तो उसके प्रतीक हैं। ये लोग घूमते थे झंडा लेकर जनसंघ का, नहीं चलेगा 2 विधान, चाहिए चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। कहते कहते लोग थक गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 1952 में कहती थी वही 2019 में कही, और जब 19 में आपने मतदान किया तो 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और साथियों, मैं ये स्पष्ट कहता हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, उनको बताइए जब तक 370 देश में थे पाकिस्तान के लोग आकर कश्मीर में नागरिक हो जाते थे, लेकिन कोई मोतिहारी का बेटा हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई चला जाता था कश्मीर, वो कभी वहां का नागरिक नहीं होता था। लेकिन जब 370 हटा दिया गया, आज यहाँ का मुसलमान भी यदि कश्मीर जाएगा वो भारत का नागरिक और कश्मीर का भी नागरिक हो सकता है। ये है 370। लोगों को गलतफहमी में लोगों को डाला जाता है 370 हटेगा सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। अरे सेकुलरिज्म तभी शुरू हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में 74 में जब इस देश में इमरजेंसी लगाया
तब भी सेकुलर शब्द लगाया देश में, लेकिन कश्मीर में सेकुलर नहीं था। जब 370 हटा तब इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में सेकुलरिज्म आ गई। इसलिए आज आग्रह करूंगा, बहुत लेट हो गया और हम लोगों को भी आने में समय लगा, लेकिन साथियों भारत को श्रेष्ठ बनाना है और भारत तब श्रेष्ठ बनेगा जब आपका मतदान मोदी जी के पक्ष में होगा। और आप देखते हैं, याद है ना, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे, नहीं ना बोलते थे। आज भारत बढ़ रहा है साथियों, और उसका प्रतीक है जब यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे देश के बच्चे वहां फंस गए हैं, भारत के बच्चे फंस गए हैं, पुतिन जी रास्ता दो। पुतिन ने कहा कि भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। तो साथियों आप समझिए आज भारत का दमक क्या है। 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था मेकिंग इंडिया का नहीं था सपना। हमारे यहां अंग्रेज आए, उसने 200 वर्ष तक लूटा। हमारे यहां मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक लूटा। मोहम्मद गजनी आया, उसने सोमनाथ को लूटा, एक बार नहीं 17 बार लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा ये भारत सोने की चिड़िया नहीं, मेकिंग इंडिया का सोने का शेर है जो दुनिया में दहाड़ेगा। आज दहाड़ने का काम कर रहा है साहब, ये है भारत। इसलिए साथियों ताकत दीजिए और कोई जाति पाति के फेरे चक्कर में मत पड़िए। बिहार को यदि श्रेष्ठ बनाना है और देश को यदि ताकत देना है, मैं जानता हूं पिछले बार भी लोगों ने एक साजिश रचने का काम किया था, उसके पिछले बार भी किसी ने साजिश रचने का काम किया, लेकिन मैं जानता हूं कि मोतिहारी का बेटा गार्जियन राधा मोहन सिंह जी है। यहाँ मोतिहारी के लोग एक एक वोट देकर यहाँ से विजय बनाने का काम है। लेकिन जो काम आप लोगों ने हम लोगों को दिया है, मोदी सरकार मजबूती से देश को चलाने का काम कर रही है। और मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह डबल इंजन की सरकार आपने बनाया, यहां से 5-5 विधायक भेजा है आपने, छठा गलती से हमारा हार गया। इस बार जो ताकत दिया आपने उस पर हम लोगों ने डबल इंजन की भी सरकार बनाई। देश में मोदी की ताकत है और बिहार में आपकी ताकत से हम लोगों ने भी एक कानून बनाया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या तो उसको मोतिहारी के जेलों में रहना होगा, नहीं तो नेपाल के तराई में छुपना होगा। साथ इतना स्वस्थ करता हूं, इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूं। और कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं कि हमने नौकरी दिया। बिहार में 15 साल तक आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, 1 लाख लोगों को नौकरी बिहार में नहीं मिला साथियों। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक सरकार चली, 7,57,000 लोगों को नौकरी मिला। और हम लोगों का स्वस्थ पूरी तरह श्वासन है 2020 में आपने जो 7 निश्चय के नाम पर हमें वोट दिया, 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए फिर से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए आप तमाम लोगों से, हम लोगों के गार्जियन और लंबे समय से बिहार की राजनीति में आदरणीय राधा मोहन जी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के नेता हैं साथियों, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी है, लेकिन मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए उन्होंने सम्मान देकर मुझे अंतिम में बुलवाने का काम किया। लेकिन मैं यदि आप लोग सभी लोग कहें तो क्या हम लोग सब मिलकर राधा मोहन जी को जीत का माला आपके तरफ से पहनाऊं कि नहीं पहनाऊं? तो एक एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
चंपारण का सांसद कैसे हो? भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विजय का माला पहनाया जा रहा है। जोर से तालियां बजाइए भविष्य के बड़े जीत के लिए। जोर से ताली बजाकर भारत माता की। अब रतन पटेल जी जो जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष है, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्री रतन पटेल जी। श्री रतन पटेल जी पूर्व जिलाध्यक्ष जदयू। राजा मोहन सिंह जैसा रतन पटेल जी, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। साथियों, जिनके नामांकन के अवसर पर ये सभा है, हम सभी जानते हैं कि आने वाला भविष्य में राधा मोहन सिंह इस धरती के पीछे में भी लोग कहता है कि वो भीष्म पितामह है।